हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज यूसी नेट पेपर 1 वीडियो 22 है ये। और इसमें 10 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, रैम पद का अभिप्राय क्या है? मेमोरी जिसे केवल पढ़ा जा सकता है, या मेमोरी जिसे केवल लिखा जा सकता है, या वह मेमोरी जिसको अस्थायी संग्रह के लिए उपयोग किया जाता है, या वह मेमोरी जिसको पढ़ा भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि वो रैम जो है वो एक इस तरह की मेमोरी होती है जो पढ़ी भी जा सकती है और लिखी भी जा सकती है। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम, ठीक है, एक्सेस एक्सेस मेमोरी। और इसका मतलब होता है कि ये पढ़ भी सकते हैं और इसे लिख भी सकते हैं। ठीक है, रैम का मतलब। और ये एक अस्थाई होता है। ठीक है, अस्थाई नहीं होता है, परमानेंट नहीं होता है। कुछ भी सोचना है इस पे तो अस्थाई तौर पर ये रहता है और उसके बाद ये हट जाएगा। तो यह एक, इसका अभिप्राय क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि यह एक मेमोरी जिसको पढ़ा भी जाए और लिखा भी जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर प्रयोग में लाया गया था? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, वीएलएसआई, या इंटीग्रेट सर्किट। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, ऑप्शन बी, वैक्यूम ट्यूब। और प्रथम पीढ़ी द्वारा एक कंप्यूटर है और जिसे निर्वात यानी ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब्स हार्डवेयर प्रयोग में लाया गया था। और इसमें मशीन भाषा, निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया था। किस भाषा का प्रयोग किया गया था? मशीन। ठीक है, मशीन भाषा का और निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का इसमें प्रयोग किया गया था, क्योंकि शुरुआती और भंडार के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? पंच कार्ड का। ठीक है, पंच कार्ड का प्रयोग भंडारण के लिए किया जाता था। और आकार में बड़े और अधिक ऊर्जा खपत करने वाले थे। पहले के जो कंप्यूटर थे प्रथम पीढ़ी को, बहुत बड़े थे और इनकी भंडारण जो क्षमता होती थी कम, तथा गति जो होती थी, उसकी स्पीड होती थी वो बहुत कम थी। ठीक है, मंद थी। थर्ड क्वेश्चन है, इरिक, मैडलाइन और एबीआई इनफॉर्म आदि उदाहरण है। तो किसके उदाहरण है ये? सिटीजन सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस, प्रिंटेड डाटाबेस, लाइब्रेरी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक जो डाटाबेस के अंतर्गत कई चीजें शामिल होती हैं। एरिक और विडलाइन, ये सब इसमें जो है शामिल होती हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू के दो मुख्य अवयव हैं, कंट्रोल यूनिट और एलयू। और एलयू और बस, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर और मेन मेमोरी। तो कंट्रोल यूनिट और ए एल यू। तो ठीक है, इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ का ऑप्शन का ऑप्शन ए हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट और एलयू। ठीक है, इसके सीपीयू के दो मुख्य अवयव और या घटक कह सकते हैं आप इसे, जो है। और ये कंट्रोल यूनिट और एलयू है। और एलयू का पूरा नाम होता है, क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पहले की वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ। इसका नाम होता है अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक, अर्थमेटिक और इसका अर्थमेटिक लॉजिक। ठीक है, लॉजिक यूनिट इसका पूरा नाम होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एलयू का। और कंट्रोल यूनिट का कंट्रोल यूनिट। और यह यूनिट जो है अंक गणितीय गणनाएं करता है, जैसे जोड़ घटाव। ठीक है, जैसे जोड़ना, घटाना। ठीक है, घटाना, ये इसका इसमें उपयोग किया जाता है, गुणा भाग और आदि। और और भी इसमें तार्किक क्रिया होती है, जैसे तुलना करना भी होता है, मिलान करना भी होता है। और इसके लिए कार्य करने की गति जो होती है तीव्र होती है, यानी अधिक स्पीड तेज होती है। और सीपीयू के दूसरे मुख्य भाग को कंट्रोल यूनिट कहा जाता है, जो दूसरा भाग होता है। ठीक है, और इसे, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? कंप्यूटर की मेमोरी से जानकारी को प्राप्त करना होता है और इनपुट आउटपुट को क्या करना होता है? कंट्रोल करना होता है। जो इनपुट होता है उसको, और ठीक है, आउटपुट जो होता है उसको क्या करना होता है?
कंट्रोल करना होता है इनपुट आउटपुट को। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन पर डाटा संचारित करने में सक्षम बनाता है? ठीक है, सीपीयू है, शब है, स्विच है, मॉडेम है। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फिफ्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका डी, यानी मॉडेम। ठीक है, देखिए कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन पर डाटा संचारित करने में सक्षम बनाने वाला डिवाइस मॉडेम होता है। और मॉडेम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मॉड्यूलेटर और एमओ। और देखिए मॉडेम का प्रयोग कंप्यूटर को क्या करते हैं, टेलीफोन या केबल से डाटा भेजने के लिए किया जाता है। तो टेलीफोन, ठीक है, टेलीफोन या उससे क्या करते हैं, इसको डाटा भेजने के लिए टेलीफोन या केबल से डाटा, ठीक है, डाटा भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और यह एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस होता है जो एनालॉग और डिजिटल डाटा के बीच क्या करता है, वास्तविक समय में दो तरफ नेटवर्क संचार के लिए परिवर्तित करता है। और कंप्यूटर या राउटर को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से, जो ब्रॉडबैंड होता है नेटवर्क होता है, उससे ये जोड़ता है। ठीक है, मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निम्न में से कथन आईसीटी के बारे में सही है? आईसीटी एक परिवर्णी है जिसका तात्पर्य इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटेटिव टेक्नोलॉजी है और सूचना एवं प्रत्याशा प्रौद्योगिकी यानी। दूसरा है, समावेशी शिक्षा में अधिकतम समर्थन के लिए आईसीटी का प्रभाव उपयोग सभी विद्यार्थियों के लिए एक अच्छे शिक्षण का उदाहरण है। केवल पी, केवल क्यू या पी और क्यू दोनों, या न तो क्यू ही सही है या न ही पी ही सही। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल क्यू, यानी ए सिर्फ इसमें सही है। ठीक है, और आईसीटी, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी। और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है इसका फुल फॉर्म। और यह व्यापक क्षेत्र होता है जो सूचना के संचालन यानी रचना, भंडार और उपयोग की क्या करता है, योग्यता रखता है अपने अंदर। और समावेशी शिक्षा में अधिकतम समर्थन के लिए आईसीटी का प्रभाव उपयोग सभी विद्यार्थियों के लिए एक अच्छे शिक्षण का उदाहरण होता है। और जो दूरवर्ती स्थान है उनके क्षेत्र में क्या करता है, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक होता है। जो दूर कक्षाएं होती हैं और उच्च शिक्षा संस्थानों में अधिक पारदर्शिता प्रणाली लाने में भी इसका प्रक्रियाओं का अनुपालन और मानदंडों को क्या करता है, इससे मजबूती मिली है। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर जिसे आप निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं किंतु ट्रायल अवधि के पश्चात इसका प्रयोग जारी रखने के लिए इसको आपको भुगतान करना पड़ता है, इसको क्या कहते हैं? पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर। राइट ऑप्शन हो जाएगा शेयरवेयर। ठीक है, ये शेयर लिख दिया है मैंने, ये वेयर होगा, शेयरवेयर। तो शेयरवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे प्रचार के तहत क्या करते हैं, एक प्रचार के तहत इंटरनेट से डाउनलोड करने की सुविधा दी जाती है। और यह सुविधा केवल कुछ समय तक के लिए होती है, यानी अधिक समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए होती है। और इसे ट्रायल पीरियड भी कहा जाता है। ठीक है, और शेयरवेयर इसका नाम है। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रैम अपरिवर्तनीय और कंप्यूटर सिस्टम में रैम की मात्रा से उसका कार्य निष्पादन प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट है, रैम अपरिवर्तनीय और कंप्यूटर सिस्टम में रैम की मात्रा से इसका कार्य निष्पादन प्रभावित होता है। और सी है, रैम परिवर्तनीय और कंप्यूटर सिस्टम में रैम की मात्रा से उसका कार्य निष्पादन प्रभावित नहीं होता है। और रैम परिवर्तनीय है, डी है, कंप्यूटर सिस्टम में रैम की मात्रा से उसका कार्य निष्पादन प्रभावित हो सकता है। तो इसका क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी सही। रैम क्या है? परिवर्तनशील है, परिवर्तनीय है
और कंप्यूटर सिस्टम में रैम की मात्रा से उसका कारण जो है वो निष्पादन प्रभावित हो सकता है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? परिवर्तनीय। कंप्यूटर सिस्टम में रैम की मात्रा से उसका कार्य निष्पादन जो है वो प्रभावित होता है। रैम एक प्राथमिक मेमोरी है, इसे प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। क्या क्या है ये? प्राथमिक, ठीक है, मेमोरी है ये। और जिसका, ठीक है, ये प्राथमिक मेमोरी है और जिसका क्या होता है? काम कंप्यूटर में कार्य के दौरान स्मृति भंडार को बनाए रखने से है। और जिस कंप्यूटर में रैम की मात्रा अधिक होगी उस कंप्यूटर के कार्य करने की जो गति भी उस अधिक होती है और इसे कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? वर्किंग मेमोरी भी इसको, ठीक है, कहा जाता है। ठीक है, वर्किंग मेमोरी, ठीक है, मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मॉडेम एक नेटवर्किंग युक्ति है। मॉडेम एक वोल्टेज स्टेबलाइजर है। मॉडेम एनालॉग संकेत को डिजिटल संकेत में और डिजिटल संकेत को एनालॉग में बदलता है। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मॉडेम क्या है? एक नेटवर्किंग युक्ति है। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 3 इसमें सही है। मॉडेम क्या है? एक नेटवर्किंग युक्ति। और मॉडेम एनालॉग संकेत को क्या करता है? डिजिटल संकेत में, और डिजिटल जो संकेत होते हैं उसको एनालॉग में बदलता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3। ठीक है। 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कंप्यूटर संगठनों में कौन सा पहुंच की गति की दृष्टि से सबसे द्रुत है? ठीक है, यूएसबी ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव या रैम हार्ड डिस्क ड्राइव। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रैम। ठीक है, पहुंच की गति से सबसे द्रुत है। रैम का पूरा मतलब है ये बता दिया था मैंने, रैंडम एक्सेस मेमोरी और कंप्यूटर की है जो प्राथमिक मेमोरी है। और इसे मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे मेन मेमोरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी इसे कहा जाता है रैम को। और कंप्यूटर की गति के लिए रैम प्रमुख भूमिका अदा करता है। तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट करो जरूर करें। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।